सभी छात्रों का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है। इसमें लॉजिक गेट इस बार पिछले बार कोर्स में नहीं था, 30% लेस में था, लेकिन इस बार कोर्स में है आपके यूपी बोर्ड में। तो लॉजिक गेट में अब विस्तृत सिलेबस नहीं है, सिर्फ लॉजिक गेट पूछे जाते हैं कि लॉजिक गेट का प्रतीक चिन्ह बनाइए। कोई एक लॉजिक गेट होगा, उसकी सत्यता सारणी यही पूछा जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट क्या होते हैं, तो आपको पता ही है लॉजिक गेट क्या होते हैं। लॉजिक गेट एक डिजिटल परिपथ हैं जिनमें निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के बीच तर्कपूर्ण संबंध होते हैं, लॉजिक गेट कहते हैं इन्हें। लॉजिक गेट किस सिद्धांत पर आधारित हैं? ये बूलियन अलजेब्रा के सिद्धांत पर आधारित हैं। बूलियन अलजेब्रा, ठीक है, तो ये बूलियन अलजेब्रा के सिद्धांत पर आधारित हैं। तो अब लॉजिक गेट मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन से लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं आपके पास, जिनके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। पहला और गेट होता है, दूसरा एंड गेट और नॉट गेट। ये 3 मूल गेट होते हैं जिन्हें हम लॉजिक गेट कहते हैं। और गेट OR गेट होता है, और एंड गेट और नॉट गेट। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें कोई न कोई एक गेट आपके पास आएगा जिसमें पूछा जाएगा कि उसका प्रतीक चिन्ह बनाइए तथा उसकी सत्यता सारणी बनाइए कि क्या है। तो हम लोग लॉजिक गेट की टाइमिंग डायग्राम अब हट गई है, कोर्स में नहीं है, इसलिए टाइमिंग डायग्राम पर उतना फोकस नहीं करना है। हमें क्या करना है, सिर्फ लॉजिक गेट के बारे में बताना है, उसका प्रतीक चिन्ह और सत्यता सारणी बनानी है। तो लॉजिक गेट क्या होता है, जब हम और गेट की बात करते हैं, ठीक है, ये आ रहा आपका और गेट। और गेट क्या है? और गेट में जब 2 इनपुट सिग्नल A और B को निर्गत सिग्नल Y में चेंज करते हैं तो ये इनपुट सिग्नल ऐड हो जाते हैं, यानी इसे ऐडर गेट कहा जाता है, यानी जोड़क गेट भी इसको कह सकते हो कि ये जोड़ योग के बराबर होते हैं। तो इसका जो बूलियन व्यंजक होता है वो Y, अगर इनपुट A और B है तो आउटपुट Y बराबर हो जाएगा, वो A प्लस B आपको प्राप्त होगा। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इसका जो है प्रतीक चिन्ह किस प्रकार से बनता है। तो प्रतीक चिन्ह की बात कर लेते हैं। तो आर गेट का प्रतीक चिन्ह आप आराम से बनाइएगा। ये आपका आर गेट का प्रतीक चिन्ह होता है, जहाँ पर ये इनपुट सिग्नल होता है, जिसे A और B अगर आप इनपुट सिग्नल हो गया, और इधर जो Y है ये आउटपुट सिग्नल हो जाता है, ये A प्लस B के बराबर आपको प्राप्त हो जाता है। तो अब इसकी सत्यता अगर सारणी की बात करोगे, सत्यता सारणी हम बना लेते हैं इसकी। जब आप सत्यता सारणी इसकी बनाओगे तो आप बड़े इत्मीनान से सत्यता सारणी का डिजाइन कर सकते हो। ये आपका इनपुट हो जाएगा, निवेशी विभव कहलाता है इधर का इनपुट, और ये इधर आउटपुट हो जाएगा OYP। ये इसमें 2 A और B 2 सिग्नल आप यहाँ दे रहे हो। अगर इनिशियल कंडीशन में दोनों को 0 दे रहे हो तो Y इक्वल टू द A प्लस B होगा यहाँ पर। तो अब 0 0 दे रहे हो तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है आपका 0 0 1 दे रहे हो तो यहाँ पर 1 प्राप्त होगा, 1 0 दे रहे हो तो 1 और 1 दे रहे हो तो 1 प्राप्त होता है। ये आपकी सत्यता सारणी कहलाती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस बार लॉजिक गेट, क्योंकि लॉजिक गेट 3 नंबर का आपका क्वेश्चन पूरा करवाएंगे, इसलिए कोई छात्र इसको पढ़ना ना भूले। चलिए अगला, और बड़े शॉर्ट ही आज 10-15 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा है ही नहीं, आप लोग आराम से सभी छात्र देख सकते हो। अगला कौन सा गेट होता है? दूसरा मूल गेट आपका एंड गेट कहलाता है। एंड गेट क्या है? जब 2 इनपुट सिग्नल को इस प्रकार लगाते हैं कि उसका मल्टीप्लिकेशन प्राप्त होता है, यानी एंड गेट को हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का मल्टीप्लायर है, यानी जो इनपुट सिग्नल को मल्टीप्लाई करके आउटपुट सिग्नल देता है। तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है, सिंबल होता है उसका, तो जब उसका सिंबल है तो सिंबल आराम से उसका बना सकते हो। इसका सिंबल थोड़ा सा ये आपका इनपुट सिग्नल A और B यहाँ से लग गया, और आउटपुट आपको Y इक्वल टू द यहाँ पर प्राप्त हुआ। हमने बताया था कि आउटपुट इसके मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो ये आपका एंड गेट कहलाता है। तो अब इसकी सत्यता सारणी की बात करते हो,
सारणी, इसको कहा जाता है गुणक गेट कहा जाता है। तो ये गुणक गेट भी होता है आपका। तो इसकी सत्यता सारणी बनाने के लिए हम आराम से इसको बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये सत्यता सारणी उसी तरीके से, ये I बाई पी मीन्स इनपुट, ये O बाई पी मीन्स आउटपुट। इनपुट आपके दो हैं, यहाँ पर A और B लगा हुआ है। आउटपुट Y प्राप्त होगा, A डॉट B ये प्राप्त हो जाएगा। अगर इनिशियल कंडीशन में 0 0 दोनों को कोई सिग्नल नहीं दे रहे थे, कोई वोल्टेज नहीं लगा रहे थे, तो यहाँ 0 प्राप्त होता है। अगर A को 0 B को 1 दे रहे थे तो ये 0, B को 1 A को 0 दे रहे थे तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। 1 और 1 अगर दे रहे हो तो यहाँ पर आपका 1 प्राप्त हो जाता है। ये है आपकी सत्यता सारणी एंड गेट की। कोई छात्र ये मत भूले, क्योंकि ये फ्री के 2 नंबर होते हैं, 2 नंबर क्यों आप कटवाओगे, तो इसलिए ये लॉजिक गेट आप लोग अवश्य पढ़ लें। चलिए अगला हम देख लेते हैं, दूसरा गेट की बात कर लेते हैं। ये रहा हमारा दूसरा गेट, नॉट गेट, तीसरा गेट। जो तीसरा मौलिक गेट होता है, इसको एंड नॉट गेट कहा जाता है। ये इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर भी इसको कह सकते हो आप, क्योंकि ये इन्वर्ट करता है सिग्नल को। अगर सिग्नल आपने हाई दिया है तो ये लो कर देता है, और लो दिया है तो आपने हाई कर देता है। इसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है। तो इसका जो है सिंबल, इसका जो इस प्रकार से बनता है, ये आपका सिंबल हो जाता है नॉट गेट का। अब इसकी अगर सत्यता सारणी की बात करोगे, तो जब इसकी सत्यता सारणी हम लोग बनाते हैं तो इस तरीके से आप सत्यता सारणी इसकी बना सकते हो। इनपुट इधर देते हो, ए अगर दे रहे हो तो ये ए का बार प्राप्त होता है, यानी इन्वर्टर का मतलब उल्टा कर देता है। ये ए है तो ये ए का बार प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब है, इनिशियल कंडीशन में अगर 0 इनपुट दिया था तो यहाँ हाई प्राप्त होगा। अगर यहाँ पर आपने हाई दिया है तो इधर 0 प्राप्त होगा। हाई का मतलब 1 होता है और 0 का मतलब होता है लो। इस तरीके से आप लोग इसको याद कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब कुछ कहलाते हैं गेट जो नॉट गेट और गेट से मिलके बने होते हैं, उसे नाइंड गेट कहते हैं, जो यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। एक डिफिनीशन आपके पास पूछी जाती है, यूनिवर्सल गेट किसे कहते हैं। तो आप नॉर गेट NOR नॉर गेट और नाइंड गेट NAND नैंड गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं। यही डेफिनेशन आपको वहाँ पर लिखनी है, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। यूनिवर्सल गेट किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं, चलिए आ गए हैं, ये यूनिवर्सल गेट होते हैं। नॉर गेट क्या है, जब OR गेट के आगे एक नॉट गेट जोड़ दिया जाता है तो यह नॉर गेट बन जाता है। अगर OR गेट ये है, आपने इसके आगे एक नॉट गेट जोड़ दिया तो ये आपका बन जाएगा नॉर गेट। अगर A सिग्नल है, B है, तो यहाँ पर A प्लस B मिलेगा, लेकिन नॉर गेट जुड़ा होने के कारण यहाँ पर A प्लस B का बार ये कर देगा। अगर हम लोग इसकी सत्यता सारणी की बात करेंगे तो सत्यता सारणी बनाते समय आपको ध्यान देना है कि इस तरीके से आप बना सकते हो। ये इनपुट दे रहे हो A और B, आउटपुट प्राप्त हो रहा है A प्लस B का बार, ये आपका आउटपुट प्राप्त हो रहा है। 0 0 0 होता है प्लस, यानी 0 का मतलब 1 हो जाएगा। 0 1 1 प्राप्त होता है, लेकिन बार लगे होने के कारण 0 मिल जाएगा। 1 0 0 मिल जाएगा क्योंकि 1 प्राप्त होगा, और 1 प्लस 1 का 1 प्राप्त होगा, लेकिन बार लग जाने के कारण ये भी 0 हो जाएगा। यानी नॉर गेट में आप देख सकते हो बार क्या करता है, उसका उल्टा कर देता है। तो आपको इसका जो प्रतीक चिन्ह होगा, सिर्फ आपको ये प्रतीक चिन्ह बनाना है। यहाँ पर बबल लगा देना है, तो ये आपका कौन सा गेट कहलाएगा, नॉर गेट कहलाएगा। A और B, ये इतना आपको ये वाला बनाने की ज़रूरत नहीं है। A डॉट A प्लस B का बार यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। यानी आपको ये सिंबल आपको बना देना है, ये सिंबल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा ये देख लीजिएगा, थोड़ा कनेक्टेड है।
चलिए अगला हम बात कर लेते हैं नैंड गेट की। अब नैंड गेट क्या होता है, जब नॉट गेट के आगे एक एंड गेट के आगे एक नॉट गेट आप जोड़ देते हो तो ये कहलाता है आपका नैंड गेट। यानी आप कह सकते हो अगर एंड गेट आपका ये है तो इसी के आगे आपने एक नॉट गेट जोड़ दिया तो यह कहलाता है आपका कौन सा गेट बन गया, ये आपका नैंड गेट बन जाएगा। अगर ए और बी यहाँ पर इनपुट दे रहे थे तो यहाँ पर आपका ए डॉट बी प्राप्त होगा, लेकिन यही जब नॉट गेट से पास होगा तो ये आउटपुट हो जाएगा y इक्वल टू द ए डॉट बी का होल बार। ठीक है, चलिए अब इसका जो सिंबल होता है इसका आपको ये इतना करने की ज़रूरत नहीं, इसके आगे सिर्फ बबल लगा देना है। इसके आगे एंड गेट बनाओ, उसके आगे बबल लगा दो, वही आपका बन जाता है नैंड गेट। ए और बी इनपुट दे दिया, y इक्वल टू द आपको प्राप्त हो गया ए डॉट बी का बार। अब हम इसकी सत्यता सारणी बता देते हैं। सत्यता सारणी क्या है, तो सत्यता सारणी बनाने के लिए अब हम इसकी अगर सत्यता सारणी बनाते हैं तो सत्यता सारणी आराम से आप लोग बना सकते हो, हमें भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप ही लोग बना सकते हो। अब तो अगर आपको इनपुट इधर है और आउटपुट ये है तो अगर ए और बी आपको इनपुट मिल रहा है तो आउटपुट ए डॉट बी का बार मिल जाएगा। अगर ये 0 0 का मल्टीप्लाई 0 होता है लेकिन बार लगे होने से 1 हो जाएगा, 0 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है लेकिन बार लगा होगा तो 1 हो जाएगा, 1 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है लेकिन बार लगे होने से 1, और 1 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, ये 0 हो जाएगा। ये सत्यता सारणी किस चीज़ की है, आपकी नैंड गेट की हो गई। तो ये आपके इतना ही फ़िलहाल एग्ज़ाम के नज़दीक हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना ही पढ़ लीजिए। कई दफ़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस तरीके से। अब हम कुछ इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में थोड़ा फोकस कर देता हूँ। चलिए हाँ, आ गए इस पेज पे। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं तो वो हम बता देते हैं। जैसे कि आपसे पूछ दिया उन्होंने कि अगर a बराबर 0 1 और b बराबर 0 है तथा y बराबर 0 प्राप्त हो रहा है तो ये कौन सा गेट होगा। तो ये कौन सा गेट होगा, 1 और 1 इसका मल्टीप्लिकेशन 0 होता है, यानी ये कौन सा गेट हो गया, AND गेट हो गया। इस तरीके की आपके पास प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या आपसे कह सकते हैं कि वो लोग इस तरीके से दे सकते हैं क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आए हुए हैं। चलिए हम बोर्ड में आए हुए कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। आर गेट में निवेशी 0 एक 0 है, यानी निवेशी इनपुट का एक आर गेट में इनपुट का अगर आर गेट आपके पास है, आर गेट में एक 0 है दूसरा 1 है, तब निर्गत विभव क्या होगा। तब ये 2015 में पूछा गया था और 2017 में भी पूछा गया है, तो इसलिए इसको आप लोग देख लीजिए कि ये ज़रूर पूछा गया है। अगर एक आर गेट में एक 1 है निवेशी यानी इनपुट और एक जो है 1 है तो निर्गत विभव कितना होगा। निर्गत अब आपका कितना हो जाएगा, y बराबर वह 1 के बराबर आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये आप लोग ज़रूर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास आ सकता है इसी तरीके से, वो ये क्वेश्चन है आपके पास, यदि एंड गेट दिया गया है, अगर एंड गेट में एक विभव एक 0 है दूसरा 1 है तब आउटपुट क्या होगा, O/P क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ये अगर एक 0 है दूसरा 1 है तो ये अगर इसके साथ y बराबर क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय .1, 0.1 का मतलब हो जाएगा ये 0, यानी y मतलब 0 हो जाएगा। इसमें जो भी आंसर आपका आएगा वह 0 होगा। ये 2008, 9, 10 में लगातार पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर हल कर लीजिए। अगला, अगर आपके पास कोई एक सत्यता सारणी अगर उन्होंने बना दी इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, आप लोग देखिए
क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। आपको ए बी और वाई, अगर जीरो जीरो और जीरो दिया, 0 1 1 1 0 1 और 1 1 1, तो ये कौन सा गेट होगा? अब आप बताइए ये कौन सा गेट होगा। अभी हमने आपको पांचों गेट बता दिए हैं। अगर 0 0 का 0 हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी करोगे अगर प्लस भी करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी ये आपका आर गेट हो गया। अभी हमने पढ़ाया था आपको, ये आर गेट हो गया। ये 2008 में पूछा गया है आपको, और 2009 में पूछा गया है, 10 में पूछा गया है, उसके बाद और ये 19 में भी पूछा, ये 17 में भी पूछा गया है। इसलिए इसको ज़रूर पढ़ लीजिए, आप लोग देख लीजिए। तो अब इस तरीके की प्रॉब्लम्स हल करते हुए हम लोग आगे की बढ़ेंगे। तो आज आपको मैं इतना ही बता रहा हूँ, बाकी लॉजिक गेट के जो भी प्रश्न आपके पास आएंगे मैं उनको बताता चला जाऊँगा। तो अब अगर हम अगला कोई एक ले लें, सवाल ले लें, यदि और गेट में OR गेट में ए और बी, कौन सा OR गेट होगा आपसे पूछेंगे। तो अगर आपके पास इस तरीके से ए आंसर दिया हो, ए बराबर 0 बी बराबर 0, ठीक है, तो दो निवेशी ए और बी के लिए OR गेट के लिए कब शून्य होगा, वाई कब शून्य होगा? जब ये आपका 0 होगा तो शून्य होगा। चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जय हिंद। चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अब नेक्स्ट क्लास अब कल रखता हूँ शाम को ऑनलाइन क्लास, और वहीं से आपको बताता हूँ। धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।